बेटा इसी प्रॉब्लम को अभी थोड़ी देर पहले आपको मेथड 1 से बताया। अब सेम प्रॉब्लम को मेथड 2 से बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स एक्सिस एक ट्रायंगल बनाया गया है, उस ट्रायंगल की एक साइड कौन है? उस ट्रायंगल की एक साइड है एक्स एक्सिस और उस ट्रायंगल की दूसरी साइड है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। दो साइड है। तो एक काम करते हैं, एक साइड तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और दूसरी साइड क्या बोली गई है? एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगी? एक्स एक्सिस में वाई बराबर जीरो डाल दिया तो ये काटेगी माइनस वन कॉमा जीरो पे। अब यही लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगी? तो एक्स डाल दिया जीरो तो वाई कितना आ गया? माइनस वन आ गया। तो जो आपकी तो एक लाइन तो हो गई एक्स एक्सिस, दूसरी लाइन हो गई, मान लो वो ये लाइन हो गई दूसरी लाइन जो ऐसे पास कर रही है, ए से और बी से ऐसे पास कर रही है। दो लाइन आ गई आपके पास। अब तीसरी लाइन कौन सी है वो तो हमें पता नहीं, तो तीसरी लाइन में मान लेता हूं कि ये तीसरी लाइन ऐसे पास कर रही है, ऐसे। ये आपकी हो गई थर्ड लाइन। क्लियर सारे बच्चों को? और पॉइंट बी हम इसको मान लेते हैं। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। अब ए बी सी जब ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल की एक साइड कौन है? एक्स एक्सिस। इस ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी है? एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर एच बोला गया है क्या? वन कॉमा वन, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस जो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है उसको यूज करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर बेटा बनता कैसे है? ऑर्थो सेंटर बनता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। तो एक अल्टीट्यूड अगर मैं सी से ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक एक कहां पे ड्रॉ कर दूं? ऐसे, यहां से सी से होता हुआ एक अल्टीट्यूड तो ये चला गया, ये यहां पर कहां पे कट किया? डी पे कट किया। एक अल्टीट्यूड ये आ गया। अब दूसरा अल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मान लो कि दूसरा अल्टीट्यूड हम लोग चाहें तो ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहां से? या फिर पॉइंट बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, पहले पे हम लोग यहाँ पे सी डी की बात कर लेते हैं। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और यहीं पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर एच वन कॉमा वन रखा गया है। डायग्राम के हिसाब से तो वैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। चलो मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ कर देता हूँ। या आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वन कॉमा वन ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है। अब क्या करें? देखो पॉइंट ए पता है, क्या हम लोग पॉइंट सी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, पॉइंट सी हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। पॉइंट सी निकालने के लिए क्या करें? इस लाइन पर, इस लाइन पर क्या करें? x इक्वल टू मान लें लैम्डा, या x मान लें लैम्डा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस लैम्डा माइनस वन। अरे भाई ये पॉइंट इसी लाइन पर रखे हुए हैं तो ये मैंने ये मान लिया, करेक्ट है। अब चूंकि हम अगर स्लोप ऑफ सी एच निकालें, स्लोप ऑफ सी एच, तो बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं? वाई टू माइनस वाई वन, तो वन माइनस लैम्डा प्लस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ में आ रहा है? ये सी एच की स्लोप निकाल ली। अब सी एच लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जब ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो 100% जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो। और भाई ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये अनडिफाइन आएगा। तो भाई टेन थीटा होता है ना, तो थीटा कितना है? 90 है, तो ये अनडिफाइन आएगा। तो वन माइनस लैम्डा होना चाहिए जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई वन। जब लैम्डा वन आ गया तो पॉइंट सी निकल के क्या आ गया? वन कॉमा माइनस टू। और पॉइंट ए आपको पहले से पता है। क्लियर है? यस सुनो, आई थिंक यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आई। अब हम चाहें बेटा अकॉर्डिंग टू द यहाँ डायग्राम के हिसाब से BC लाइन पॉइंट C से पास कर रही है और हमें BC का स्लोप नहीं पता। तो अगर BC का स्लोप अगर हमें मिल जाए
तो बीसी लाइन की इक्वेशन आ सकती है। बीसी लाइन कहां से पास कर रही है? सी से पास कर रही है। तो हमारा अगला काम है बीसी लाइन का स्लोप निकालना। अब बीसी लाइन का अगर हम स्लोप निकालने जाएंगे तो ये ऐसे आएगा अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड कैसे आएगा? ऐसे मान लो मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रा किया ऐसे, जो एच से पास कर रहा है, ठीक है। ये अल्टीट्यूड ये आ गया, ए एम नाम दे दिया मान लो, ठीक है। तो पॉइंट ए पता है, पॉइंट एच पता है, तो स्लोप ऑफ ए एच आ सकता है y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये ए एच का स्लोप आ गया। और ए एच किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आ जाएगा? -2। अरे होता है ना, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू एम टू बराबर कितना होता है? -1। तो अगर ए एच की स्लोप अगर 1/2 है तो M2 की स्लोप कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो इसकी स्लोप आ गई BC की। और BC कहां से पास कर रहा है? C से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y प्लस टू इक्वल टू -2x+2, 2 से 2 कैंसल, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपकी BC की इक्वेशन आ गई। अब देखो BC तो मैंने ड्रॉ किया था ऐसे, लेकिन गौर से देखो तो BC आया 2x प्लस वाई, मतलब BC कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो BC को अगर हम सही तरीके से ड्रॉ करें तो ये रहा आपका ओरिजिन, और बीसी पास करेगी बीसी पास करेगी ओरिजिन से, ऐसे निकलेगी। ये आ गई आपकी बीसी। भाई शुरू में तुमको पता नहीं था कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन जब हमने इक्वेशन निकाली तो कंफर्म हुआ कि ये पॉइंट भी यहां होना चाहिए। मतलब ये आपका ट्रायंगल आ गया ए बी सी, ए बी और सी, और बीसी की इक्वेशन आ गई। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स मिल गए, 0,0, -1,0 और 1,-2। जब ट्रायंगल के हमको तीनों वर्टेक्स मिल गए तो सरकम सेंटर निकालना आसान काम हो गया। अब सरकम सेंटर बेटा क्या होता है? सरकम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, जो मैंने पिछले वाले सॉल्यूशन में डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल को मैं एक बार दोबारा बनाता हूं। इसी ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स क्या क्या है? ए बी और सी। तो ए कितना था? -1,0। बी और सी कितने थे? एक बार देख लेते हैं। बी आया 0, 0 और 1, -2। 0, 0 और 1, -2, करेक्ट है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, तो फटाफट क्या करते हैं अपन, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये आया मिड पॉइंट, ये कितना आएगा? -1/2, 0। ए बी की स्लोप कितनी है? स्लोप ऑफ ए बी आ गया y2 माइनस वाई वन, 0, -0, और x2 माइनस x1। तो ए बी की स्लोप तो आ गई 0। तो जब ए बी की स्लोप 0 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ये जाएगी, ये जो लाइन जा रही है, क्योंकि ए बी की स्लोप तो आ गई 0, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा ना। तो ये मान लेते हैं एम एन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ एम एन क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या आता है? एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। बात सबको समझ में आ रही होगी। और चूंकि यहां पर m क्या है? ए बी की स्लोप 0 है, तो एम एन की स्लोप की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा? 1/0। आई थिंक समझ में आ रहा हो। तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब आप दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये आ गया -2। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो BC की स्लोप ये आई, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो इसका नाम दे देता हूं NP। तो स्लोप ऑफ NP कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और ये कहां से पास करेगा? बी और सी के मिड पॉइंट से, मतलब 1/2, -1। ये आ गया, ये आ गया पॉइंट Q आ गया। तो इक्वेशन ऑफ
पी क्यू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और ये दोनों, एक ये बाइसेक्टर था, एक ये बाइसेक्टर है। अब ये दोनों जहां पे कट करेंगे यही कहलाएगा आपका सरकम सेंटर। तो x इक्वल टू माइनस वन बाई टू यहाँ पे डाल लेते हैं, तो y प्लस वन, और x इक्वल टू अगर डाला माइनस वन बाई टू तो कितना आ जाएगा, माइनस वन, तो माइनस वन आ गया, माइनस वन बाई टू, तो y की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाई टू। तो सरकम सेंटर कितना आ गया, दैट विल बी माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू। अब ये सरकम सेंटर आ गया आपका, करेक्ट है। और सरकम सेंटर से किसी की भी डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस ओ बी, तो ये क्या कहलाएगा, सरकम रेडियस। ये डिस्टेंस निकाल लो तो कितना आया, वन बाई फोर और नाइन बाई फोर, ये आ गया रूट टेन अपॉन टू आ गया, करेक्ट है। तो हमको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल क्या आएगी, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस नाइन बाई फोर प्लस थ्री वाई बराबर टेन बाई फोर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई, और वन बाई फोर, नाइन बाई फोर, टेन बाई फोर कैंसिल होगा। दिस इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ये हम लोगों ने सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके सॉल्व किया है।